मिट्टी से बना एक छोटा सा घर था जहाँ एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। न इसका कोई बेटा था, न बेटी, न कोई अपना, बस एक गाय और 2 बकरियां। यही इसकी कल कायनात थी। वो रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, कमजोर हाथों में दरांती पकड़ती और खेतों की तरफ चल पड़ती। घास काटती, अपने जानवरों को खिलाती। वो रोज गांव-गांव भी, लेकिन जिंदगी मांगते एक अनजान गांव में पहुंच गई। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। आ रही थी, आसमान पर अचानक काले बादल छा गए। हवा तेज होने लगी, दरख्त झूमने लगे और देखते ही देखते अंधी और तूफान आ गया। बारिश इस शिद्दत से बरस रही थी कि आँख खोलना मुश्किल हो गया। बूढ़ी औरत घबरा गई, इसके कपड़े भीग चुके थे, जिस्म कांप रहा था। इसने इधर इधर नजर दौड़ाई, दूर कहीं एक मध्यम सी रोशनी नजर आई। वो लड़खड़ाते कदमों से इस तरफ बढ़ी, हर कदम जैसे इसके लिए इम्तिहान बन चुका था। आखिरकार वो एक छोटी सी झोपड़ी तक पहुंच गई। इसने दरवाजा धीरे से खोला, अंदर दाखिल हुई तो देखा एक नौजवान लड़की चूल्हे के पास बैठी खाना बना रही थी। लड़की ने जैसे ही बूढ़ी औरत को देखा फौरन खड़ी हो गई। अरे माँ जी, आप इस तूफान में आए, जल्दी अंदर आए। इसने फौरन अपनी चादर उतार कर बूढ़ी औरत के कंधों पर डाल दी, इसे चारपाई पर बिठाया। आप बहुत भीग गई हैं, सर्दी लग जाएगी। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। इतनी मोहब्बत इसे बरसों बाद मिली थी। लड़की ने चूल्हे पर खाना पकाया, गरम गरम रोटी बनाई और पहले बूढ़ी औरत को खिलाया। माँ जी, पहले आप खाएं। बूढ़ी औरत ने कांपते हाथों से रोटी ली और हर नवाले के साथ उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। खाने के बाद बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। लड़की ने बाहर देखा, बारिश और भी तेज हो चुकी थी। नहीं माँ जी, आज रात यहीं रुक जाएं, बाहर जाना खतरनाक है। बूढ़ी औरत ने एक लम्हा सोचा और फिर सर हिला दिया। वो रात दोनों एक ही छोटी सी झोपड़ी में एक ही चारपाई पर सोए और उसी रात एक अनजान रिश्ता माँ और बेटी के रिश्ते में बदल गया। सुबह जब सूरज निकला तो हवा में एक अजीब सी ताजगी थी। बूढ़ी औरत ने मोहब्बत से लड़की की तरफ देखा और कहा, बेटी, मेरे साथ चल, हम दोनों एक साथ रहेंगे। लड़की ने खामोशी से इसकी आंखों में देखा और फिर मुस्कुरा कर कहा, ठीक है माँ जी, मैं आपके साथ चलूंगी। इस दिन के बाद दोनों एक साथ रहने लगे। बूढ़ी औरत गली गली जाकर मांग कर लाती और दोनों मिलकर खाना खाती, कभी हंसते, कभी बातें करती और जिंदगी जैसे आसान लगने लगी। वक्त गुजरता गया। वो छोटी सी लड़की अब जवान हो चुकी थी। बूढ़ी औरत ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसकी शादी कर दी। शादी के दिन बूढ़ी औरत ने उसे गले लगाया और आहिस्ता से कहा, बेटी, खुश रहना। लड़की रुखसत हो गई। अब वही घर फिर से सुनसान हो गया। बूढ़ी औरत हर रोज दरवाजे की तरफ देखती, जैसे कोई आने वाला हो। वो अक्सर एक दोपट्टा निकालती जो उसने बड़ी मोहब्बत से संभाल कर रखा था। ये मैं अपनी बेटी को दूंगी जब वो वापस आएगी। मगर दिन गुजरते गए, महीने गुजरते गए, वो लड़की कभी वापस ना आई। एक दिन बूढ़ी औरत ने फैसला किया, मैं खुद अपनी बेटी से मिलने जाऊंगी। वो लंबा सफर करती रही, लोगों से पूछती रही। आखिरकार वो एक बड़े गांव में पहुंची। गांव आ गई। गरीबी थी लेकिन अकेलापन नहीं था। जरीना बीबी रोज भीख मांगने निकलती, गुलनार घर संभालती, चूल्हा जलाती, इंतजार करती। शाम को दोनों साथ बैठकर सादा खाना खाती। इस खाने में जो सुकून था वो किसी अमीर के दस्तरख्वान पर भी नहीं मिलता। देखते ही देखते गुलनार जवान हो गई और जरीना बीबी के दिल में एक नई फिक्र घर कर गई। मैं कब तक इसके साथ रहूंगी? मेरे बाद इसका क्या होगा? काफी समझाने के बाद गुलनार मान गई और जरीना बीबी ने उसका एक अच्छा रिश्ता देखकर शादी कर दी। रुखसती के वक्त गुलनार अम्मा जी से लिपट कर रोई। अम्मा जी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। जरीना बीबी ने आंसू रोकते हुए कहा, जा बेटी, खुश रह, यही मेरी दुआ है। उस दिन वो झोपड़ी फिर से खाली हो गई और इस बार अकेलापन पहले से भी ज्यादा भारी था। शादी को 5 साल हो गए लेकिन गुलनार की कोई खबर न आई, न कोई आना, न कोई पैगाम। जरीना बीबी हर आहट पर दरवाजे की तरफ देखती, हर राहगीर से पूछती, बेटा, मेरी गुलनार ठीक तो है ना? लेकिन हर बार सिर्फ खामोशी मिलती। एक रात झोंपड़ी, कई दिन, कई रातें, थके पांव, सूखी रोटी, लेकिन कदमों में थकान नहीं थी क्योंकि दिल में सिर्फ एक उम्मीद थी, अपनी बेटी से मिलने की। के कोने में बैठी आंसू बहाते हुए उन्होंने फैसला कर लिया, मैं खुद अपनी बेटी के पास जाऊंगी। जाने से पहले वो झोंपड़ी के कोने में गई और एक चादर निकाली जो उन्होंने सालों से संभाल कर रखी थी, कभी नहीं पहनी।
हमेशा कहती थी जब मेरी गुलनार आएगी तब उसे दूंगी। आज उस चादर को हाथों में लेते हुए उनकी आंखें भर आईं। अब मैं ही अपनी बेटी के पास जाती हूँ। बीबी जाने के लिए उठी, गुलनार घबराकर सामने आ गई। अम्मा जी, इतनी रात, इतनी ठंड, इतनी बारिश, मत जाओ, आज यहीं रुक जाओ। जरीना बीबी ने बाहर झांका, चारों तरफ अंधेरा और बारिश। फिर गुलनार की मासूम आंखों की तरफ देखा। ठीक है बेटी, आज यहीं रुक जाती हूँ। गुलनार के चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट आ गई, जैसे वो ने बताया, वो सामने जो बड़ा महल है वही इसका घर है। बूढ़ी औरत की खुशी का ठिकाना न रहा। वो दरवाजे पर पहुंची, मगर चौकीदारों ने उसे रोक लिया। हमें समीना बीबी से मिलना है, कह दो उनकी माँ आई है। चौकीदार अंदर गए और थोड़ी देर बाद वो लड़की बाहर आई। बूढ़ी औरत की आंखों में चमक आ गई, बेटी, मगर लड़की ने उसे देखा और फिर नजरें फेर ली। मैं इसे नहीं जानती। बूढ़ी औरत के हाथ कांपने लगे। बेटी, मैं हूँ वही जिसने तुम्हें पाला, लड़की ने सख्त लहजे में कहा। निकालो उसे यहाँ से। चौकीदारों ने उसे धक्के की थी। गुलनार ने से एक नजर देखा और हंसते हुए बोली, छी, ये भिखारियों वाली चादर, और गुस्से में इसे जमीन पर फेंक दी। देकर बाहर निकाल दिया। बूढ़ी औरत जमीन पर गिर गई। इसके हाथ से वो दोपट्टा भी गिर गया जो वो तोहफे में देने आई थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उंगली और आंसू बहाते हुए वापस चल दी। वक्त गुजरता रहा और फिर एक दिन जिंदगी ने पलटा खाया। लड़की का शौहर मर गया, दौलत खत्म हो गई और रिश्तेदारों ने भी उसे छोड़ दिया। इसे घर से निकाल दिया गया। अब वही लड़की सड़कों पर भीख मांग रही थी, मगर कोई उसे कुछ नहीं देता था। आखिरकार वो उसी पुराने गांव वापस आई। वो झोपड़ी के पास गई, मगर वहां कुछ नहीं था। टूटा हवा, घर, सुनसान जगह और खामोशी। वो जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। काश मैं अपनी माँ को पहचान लेती, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जो एहसान को भूल जाता है, वक्त उसे कभी नहीं भूलता। और माँ जैसा रिश्ता दुनिया में दो माँ को ठुकराने का अंजाम एहसान फरामोश बेटी आखिर में किया। हवा, मुझे माफ कर दो, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। जिसने हमें सहारा दिया, जिसने हमें बगैर किसी वजह से अपनाया, अगर हम उसी को ठुकरा दें तो जिंदगी एक दिन हमें वही दर्द लौटाती है। अमीरी आती जाती रहती है, लेकिन रिश्ते एक बार टूट जाए तो फिर जुड़ते नहीं। अगर तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जिसने तुम्हें बगैर शर्त मोहब्बत दी हो, तो आज ही उनके पास जाओ, उन्हें गले लगाओ और कहो, आप मेरे लिए बहुत खास हैं। क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि वक्त बीत जाए और सिर्फ काश ही बाकी रह गया। वो चादर जो जरीना बीबी ने सालों से मोहब्बत से